ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरियर। प्रणाम है शंकर वैद्य। आज बताऊंगा आपको मैं शिव लींबू की जानकारी और उसके उपयोग। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। इस नंबर पे आप मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं। नींबू या फिर इसका बना हुआ अचार, इसकी बनी दवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो आपको मैं नींबू के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो जैसे कि अपन अगर ये नींबू को छीलते हैं, अभी आपको छिल के बता देख लो। अभी ये नींबू है, शिव नींबू। शिवलिंग की तरह इसका ये भाग, जब ये नींबू पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ऐसा ये ऊपर ही होता है। ये देखो, ये पहाड़ों में से ही हमने लाए हुए हैं। तो अभी इसको अगर अपन सीलेंगे, कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि ये नींबू है, क्योंकि इतने ये बड़े साइज का नींबू होता है, संतरे जैसा ही दिखता है। सोचने वाला सोचते ही रह जाएगा, लेकिन पहचानने वाले पहचान लेते हैं। जो वैद्य लोग होते हैं वो पहचानने की उनमें क्षमता होती है, जिन्होंने इसका उपयोग किया है। तो अभी ये आपको मैं छिल के बता रहा हूँ। छिलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा नहीं ये नींबू है। इसकी छाल ज़्यादा मोटी नहीं होती। बाकी आप नींबू देखेंगे तो उसकी छाल बहुत मोटी होती है, बहुत ही छाल मोटी होती है। 70% तक उस नींबू की छाल ही निकल जाती है, और बाकी अंदर का जो मगज रहता है, जो माल रहता है, जो खाने के योग्य होता है, वो बहुत कम रहता है। लेकिन ये जो नींबू है, इसके अंदर की छाल ज़्यादा मोटी नहीं रहती, नॉर्मल रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो छोटा नींबू जो मिलता है, जो जनरली पूरी जगह उपलब्ध होता है, उस छोटे नींबू की साइज, उसमें तो उसकी जो छाल होती है बहुत पतली होती है। लेकिन ये जो साइज इसकी जो छाल होती है वो मीडियम ही होती है, मीडियम से भी थोड़ा कमज़ोर। तो इसको जब हम छीलेंगे तो इस प्रकार से ये निकल जाता है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे, और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये नींबू। ये जो नींबू प्राप्त होने का जो मौसम होता है विशेष करके, ये आपको अक्टूबर महीने में मिल सकते हैं मौसम के हिसाब से। नहीं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस महीने में ये नींबू प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये निकलते हैं। और जो अभी आप ये जो देख रहे हैं, तो संतरे जैसे जो निकलता है, तो इसके अंदर से ये जो एक एक फोड़ रहती है, और इस फोड़ के अंदर सिर्फ एक ही बीज निकलेगा। शिव नींबू की खासियत है, ये जो एक एक फोड़ है, एक फोड़ है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसके अंदर से एक ही बीज निकलेगा। बड़ी मुश्किल से दूसरा बीज निकलने की संभावना होती है, लेकिन नहीं निकलता। अभी आपके सामने मैं जितने भी निकालूंगा, सब में एक ही बीज निकलेगा, आप देखना। ये देखिए, एक ही बीज ज़्यादा निकलता है। बड़ी मुश्किल से दूसरा बीज निकलने की संभावना होती है, नहीं तो एक ही बीज इसके अंदर से निकलता है। नहीं तो आप देखेंगे संतरा या कोई भी चीज़ है, उसमें 10 बीज निकलते रहते हैं, जो कि एक ही बीज निकलना चाहिए। या फिर मतलब जो जो भी हो, उस फल की खासियत वो उसमें रहती है। एक या दो बीज निकलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही बीज निकलता है। दो, इसमें दो निकले, इसमें से दो निकले हैं, और इसमें से एक, इसमें दो निकले। तो ऐसा रहता है, एक या दो ही बीज निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा एक ही बीज निकलते हैं। तो इसको, इसके अगर बीज निकलना है, इसको अगर घर में लगाना है, तो आपको क्या करना है, इसको आप किसी औजार से नहीं काट सकते, लोहे की जिससे इस फल को नहीं काट सकते। ये जो शिव नींबू है, इसको अगर काटना चाहे तो आप अगर उस औजार से काटते हैं, लोहे की जिससे काटते हैं, तो इसके बीज उगने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर कोई उग भी जाए तो उस पेड़ से फल प्राप्ति नहीं होती है। अब देखते होंगे कोई कोई पेड़ फल नहीं देते, उसके पीछे कारण ये होता है कि उसको नियम के हिसाब से उसका जो बीज नहीं बना है। क्योंकि हमारे जो पुरातन जो पद्धति है, उसके जो तरीके हैं बीज का उत्पादन करके उसके पेड़ लगाने के, तो उस फल को हाथों से तोड़ा जाए या फिर किसी लकड़ी से उसको काटा जाए, तब जाके उसके निकले बीज। जैसे पपे के बीज होते हैं, पपे को अगर आप बाँस की लकड़ी से अगर उसको पपे को काटते हैं, उसके अंदर से बीज निकलते हैं, तो बीज अच्छे से लग जाएगा और उस पेड़ को फल प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह इसके नियम भी होते हैं कि आप इसको सिर्फ हाथों से या फिर लिखित लकड़ी से उसको काटो, और उससे उसके बीज निकालो, तब जाके वो बीज काम में आते हैं। बस आपको मेरा इतना ही कहना है। अगर किसी को अगर ये बीज चाहिए इसके, तो आप बीज आप अवश्य मिल जाएगी, आपके घर तक हम भेज देंगे, और इसको आप लगा सकते हैं। और ये नया नैसर्गिक जो शिव नींबू है, जो ज़्यादातर प्राप्त नहीं होता है, जो खेतों में जो हम देखते हैं, इधर इधर उधर वीडियो वगैरह जो देखते हैं,
कि हमारे खेत में ये वाला नींबू है, वो वाला नींबू है, और बोलते हैं कि इसका नाम ये है वो है, वो गलत है। मैं जो गलत है वो गलत ही कहूँगा। शिव नींबू होता है, जो गदर नींबू होता है वो गदर नींबू ही होता है। हाँ, महाड़गल नींबू जो होता है वो महाड़गल नींबू ही होता है। हर नींबू अलग होता है, दिखने में भी अलग होते हैं, उसके तरीके भी अलग होते हैं, उसके फ़ायदे भी अलग होते हैं। तो इसके उपयोग बहुत ही अच्छे होते हैं पेट साफ के लिए, वजन कम करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। हाँ, बहुत सी और की अन्य भी समस्या में काम आता है। पित्त की पथरी या किडनी की पथरी है, उसमें ये दवा काम करती है। ये दवा हमारे पास 12 महीने 24 मतलब जब बोले तब इसका अचार हमारे पास उपलब्ध रहता है। तो अगर किसी को आपके नज़र में अगर कोई समस्या है तो आप उनको बताएं। और हमारा जो नंबर है 9325061460, ये हमारा नंबर है। इस पर आप जब चाहे तब कॉल करके हमसे दवा प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दवा अगर सही मिल जाए तो कम दिनों में समस्या हल हो जाती है। समस्या कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गंभीर हो, उसका उपचार मतलब होना चाहिए सही तरीके से। तो अभी सभी दोस्तों को मेरा इतना ही कहना है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो कम से कम इसको शेयर करो, क्योंकि ज़रूरी है लोगों तक जानकारी पहुंचाना। आपके ज़रिए मैं हर किसी तक ये वीडियो अगर पहुंचा सकता हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी समस्या होती है पथरी की वगैरह, पेट साफ की वगैरह, जिनका पेट साफ नहीं होता, उनको बहुत सी गोलियाँ खानी पड़ती है अलग अलग एलोपैथिक, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो हमारी जो इसी दवा बनती है, तो इसका उपयोग आप पेट साफ के लिए मतलब आपके लिए अच्छा रहता है। तो आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।